Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Hope so all of you are fine and enjoying a good sound health at your home places. I am Neelam here and welcome to our video on the topic of correction of adverb. You know very well that there are certain rules to write English language. English language को लिखने के certain rules हैं. And I have tried to make it simplified for you. Hope so you will appreciate my efforts. So इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहें. Now let's back to our topic, that is correction of adverb. और एडवर्ब में आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ वेरी, टू एंड टू अकेला कब यूज़ होगा तो इसके मीनिंग क्या होंगे. टू के साथ अगर टू आ जाए तो फिर क्या इसका मीनिंग जो है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा. लेट्स सी द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज दिस कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट. इस सेंटेंस में देखिए हमने वेरी को यूज़ किया है. याद रखिएगा ये जो वेरी एडवर्ब है ये हमेशा एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होगा. और ये कौन सी फॉर्म होगी उसकी फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा जो है अगर हमने उसको मज़ीद क्लियर करना हो तो क्या यूज़ करेंगे, वेरी. ये इटसेल्फ अपने अंदर एक पॉजिटिव सेंस रखता है, इसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस कॉफ़ी इज़ टू हॉट. अब आप ये देखें यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना ये अंडरस्टैंड करने के लिए है कि टू हॉट है और उसके बाद कुछ भी नहीं है. तो यहाँ भी ये मीनिंग जो है वो वेरी वाला ही दे रहा है, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जितनी रिक्वायर्ड कोई भी आप कह लें क्वालिटी होती है उससे ये बढ़ के होता है. एक्सेसिवनेस है इसके अंदर, एक्स्ट्रा है. ठीक है. तो कॉफ़ी के बारे में कि बहुत ज़्यादा गर्म है, जितनी गर्म होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब ये है. ठीक है. और नेक्स्ट एग्जांपल है दिस कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक. यहाँ देखें टू के साथ ये वाला टू भी आ गया है. सो याद रखें कि जहाँ TOO और साथ में TO2 सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो तो इट कंटेन्स नेगेटिव सेंस. यहाँ क्या आ जाती है, नेगेटिव सेंस आती है. वेरी क्या रखता है अपने अंदर, पॉजिटिव सेंस रखता है. ठीक है. टू के साथ अगर टू आ जाए तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. ये कोई ऐसी क्वालिटी को बताएगा जो ना हो सकता हो काम जिससे ना. अब ये देखें इस सेंटेंस का क्या मीनिंग बनेगा, दिस कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक. मतलब कॉफ़ी इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, इसका मतलब ये है. ठीक है. सो ये तीनों का डिफरेंस अब आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि वेरी जब आपने किसी भी एडजेक्टिव को आपने डिस्क्राइब करना है, बताना है, तो फिर आप वेरी यूज़ करेंगे. उसकी एक्सेसिवनेस, एक्स्ट्रा बताने हो कि ये क्वालिटी है तो सही लेकिन जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, TOO. ठीक है. और टू के साथ टू आ जाए तो इट कंटेन्स नेगेटिव सेंस. ठीक है. जैसे हम कहते हैं ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता. सो जहाँ पर टू के साथ टू आ जाएगा इट कंटेन्स नेगेटिव सेंस. नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है जहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है और मिस्टेक्स भी हैं वो है यूज़ ऑफ मोर, मोस्ट, मच, इवन. ये कहाँ होना है, कैसे होना है और इससे मीनिंग में क्या डिफरेंस पड़ेगा. लेट्स सी इट. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. अगर तो एक ही नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी डिस्क्राइब हो रही है तो उसके लिए हम वेरी लगा लेते हैं उसके साथ. ठीक है. इट कंटेन्स पॉजिटिव सेंस, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट इज शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हर फ्रेंड्स. अब ये देखें कि यहाँ पर कंपैरिजन है शी का किसके साथ, हर फ्रेंड्स के साथ. कंपैरिजन में आ गए ना. तो जहाँ दो का कंपैरिजन होगा तो वहाँ क्या होगा कि हम मोर यूज़ करेंगे. और याद रखिएगा मोर जो है ना
वो जो बेस फॉर्म है एडजेक्टिव की, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, उसके साथ इस्तेमाल होता है। मोर को हम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? पॉजिटिव डिग्री के साथ, ठीक है। जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पर आ जाता है ना, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी फास्ट की, तो फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। अब आप ये देखें कि ये 3 फॉर्म्स हैं कौन से एडजेक्टिव की? फास्ट की। फास्ट वैसे किसी को बताने के लिए कि ये इसकी क्वालिटी है कि ये फास्ट है। फिर है फास्टर, ये कंपैरिजन में, यहाँ हम मोर को यूज़ नहीं करेंगे। मोर फास्टर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा रॉन्ग। तो याद रखना है कि मोर को हमेशा हमने एडजेक्टिव की बेस फॉर्म के साथ इस्तेमाल करना है, जिसे हम पॉजिटिव फॉर्म भी कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं एडजेक्टिव की, ठीक है। तो मोर इंटेलिजेंट करेक्ट होगा, मोर फास्टर, मोर टॉलर, दैट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। मोस्ट जब सब में एक बड़े ग्रुप के साथ कंपैरिजन है, ठीक है। एक बड़े ग्रुप में जो सबसे बेहतर होगा या कोई भी जो क्वालिटी अपनी पीक पे होगी, उसको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मोस्ट। और ये सुपरलेटिव फॉर्म होती है, और सुपरलेटिव फॉर्म के साथ हम द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट एग्जाम्पल है आज की, उसको देखिएगा। शी इज़ मच मोर इंटेलिजेंट दैन आई एक्सपेक्टेड। वो इतनी ज़्यादा ज़हीन है जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था, या मेरी तवक्को से ज़्यादा ज़हीन है। आप सिंपल वर्ड्स में ऐसा भी कह सकते हैं। अब आप ये देखें, क्या मैंने मच भी इस्तेमाल किया है, मोर भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर तो सिंपल सा कंपैरिजन होता ना, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन आई एक्सपेक्टेड, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर वो कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, और जोर देना है किस पे? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड रियलिटी, मतलब मेरी तवक्को क्या थी और एक्चुअली क्या है, ठीक है। अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करते हैं? मच इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ मच मोर इंटेलिजेंट दैन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। और मच की जगह पर यहाँ पर हम इवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज़ इवन मोर इंटेलिजेंट दैन आई एक्सपेक्टेड। और एक और भी हम ये एडवर्ब यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है फार। शी इज़ फार मोर इंटेलिजेंट दैन आई एक्सपेक्टेड। तो याद रखिएगा, ये मोर वाली फॉर्म के साथ लगना है, मोस्ट के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बात भी आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि मोस्ट से पहले तो आप एक और एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट से पहले नहीं। मोस्ट से पहले आर्टिकल आएगा द, ठीक है। मोर से पहले आप ये जो कह सकते हैं कि उसकी डिग्री बताने के लिए कि वो किस कदर ज़्यादा है, ये इस किस्म के आप फिर एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। जैसे फार है, इवन है और मच है। तो ये देखें कि सेंटेंस के मीनिंग को मज़ीद क्लियर कर देता है। जो आप बताना चाह रहे हैं उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रहने देता, ठीक है। तो नथिंग इज़ अनक्लियर टू यू। तो फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? फार, इवन और मच। होप सो आज जो हम एरर्स देख रहे थे या जो करेक्शंस हमारे रिक्वायर्ड होती हैं हमारे मीनिंग को एक्सप्लिसिट बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छा बेहतर कन्वे करने के लिए, होप सो अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।